बेसिक जानकारी लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। रेशियो अनुपात एवं समानुपात। अनुपात बोलते हैं और इसे बोलते हैं समानुपात। अनुपात मतलब दो नंबर का कंपैरिजन, मतलब कि दो संख्या है, अगर हम लेते हैं सपोज 2 और 3 दोनों के बीच में तुलना, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, ये रिलेशन क्या है और ये रिलेशन कितना कम और ज़्यादा का है। अच्छा, जब हम रिलेशन करते हैं, कोई चीज़ को रिलेट करते हैं, तो इसका मतलब कि सेम थिंग से हम रिलेट करते हैं। मतलब कि अगर आम को हमको तुलना करता है तो आम से नहीं, आम को हम खुद से नहीं करेंगे। तो ये दो थिंग्स के बीच में अगर हम तुलना करते हैं तो वो डिफरेंस थिंग से डिफरेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें तुलना क्या करना है, सेम थिंग से। तो हमको अनुपात लेना। अनुपात मतलब तुलना, दो समान चीजों के बीच में तुलना, कौन किससे कितना कम है, इस चीज का तुलना समान अनुपात कहलाता है। तो अनुपात का डेफिनेशन सीधा सीधा यही समझ जाए कि हमें क्या किसको बोलते हैं, जो मतलब दो थिंग का तुलना, सेम थिंग का। जैसे अगर हम कोई दो नंबर का तुलना करते हैं 2 और 3 का, तो इसको कहते हैं 2, 3 अनुपात ये है। तो 2 अनुपात 3 बोलते हैं अनुपात। और जब दो अनुपातों को बराबरीकरण करते हैं, बराबर समान अनुपात, अगर इसको विच्छेद करेंगे तो समान अनुपात, यानी कि अगर हम कोई अनुपात 2, 3 और 3, 4 लेते हैं तो समानुपात यानी डबल साइन, समानुपात के लिए ये साइन, अनुपात के लिए ये साइन। तो ये बराबरीकरण, यानी कि अगर हम 2 अनुपात 3 बराबर 3 अनुपात 4 अगर कहते हैं सपोज, तो ये क्या कहलाया, बराबरीकरण कहलाता है, यानी कि समानुपात कहलाता है। तो हम इसी चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। समानुपात भी पहले जानकारी, अगर समानुपात लिखते हैं रेशियो, तो सबसे पहला चीज कि जो भी समानुपात होता है वो कोई ओरिजिनल नंबर नहीं होता है। अगर हम कहते हैं कि 4 अनुपात 6, तो ये ओरिजिनल थिंग नहीं है, इसका और भी छोटा कर सकते हैं, यानी सबसे सूक्ष्म रूप को कह सकते हैं 2, 3, यानी 2:3। 4 और 6 के बीच में कितना का रेशियो है, 2 और 3 का। अगर 4 कोई डिजिट है, 6 कोई नंबर है, तो इन दोनों के बीच में अगर रेशियो कहेंगे तो कितना का होगा, 2, 3 का। ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। इस चीज का ख्याल हम लोग को आगे रखना है, इसलिए कि ये काम आने वाला है हमारे प्रश्नों में जब पूछा जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जब भी हम रेशियो लिखते हैं, इसका मतलब कि उसके भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए भी मैंने बोला था कि लिस्ट नंबर, अगर 2, 3 को बोलते हैं 2/3, अगर हम बोलते हैं 4, 6, तो ये इसका लिस्ट करेंगे 2/3, ये जो हमारा थिंग है। एक और हम उदाहरण लेते हैं 5, 6, तो ये 5 और 6 है, हम इसको रेशियो लिख सकते हैं 5:6। अब अगर हमको कहना होगा कि 2, 3 और 5, 6 का समानुपात निकालें, इट मीन्स कि 2:3 समानुपात 5:6। अब हम कैसे लिख सकते हैं समानुपात को, 2/3 समानुपात मतलब बराबर 5/6। तो इस ढंग से हम लोग और इसको छोटा कर सकते हैं, पता होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर 5, यानी कि इस फॉर्म में हम इसको छोटा से छोटा करके लिख सकते हैं। तो अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट इतना ही था। अनुपात मतलब कि तुलना, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना, समानुपात मतलब दो अनुपातों का बराबरीकरण। अब हम लोग आगे देखेंगे जो जनरली क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसको देखेंगे। पहले अनुपात समानुपात का जनरली आता क्या है, A:B = 1:2 और B:C = 2:3, 3:4 सपोज। तो हमको लिखना होता है A:B:C बराबर 1। तो हमको ऐसा करने के लिए बहुत सारे विधि हैं, लेकिन एक जनरली जो विधि मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है कि हमको देखना है सेम थिंग, ये B, ये इसका वैल्यू है, हमको इसको बराबर कर देना है। जो यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि इसको इसमें और इसको इसमें मल्टीपल कर देंगे। यानी कि अगर हम इसमें पूरे में 3 से मल्टीपल कर दें और इसमें पूरे में 2 से मल्टीपल कर देते, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये हमारा 6 बराबर हो गया। यानी अब मेरा जो रेशियो आ गया 3:6:8 का। इसका और भी एक विधि है, जिस विधि को हम और आगे देखते हैं। A:B:C लिख दीजिए, 1:2, 3:4। कुछ लोग कहते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, इसके सामने 3 के सामने 3 और ये 4 सामने,
कि जो गैप बचा हुआ है उसके सामने वाले को डिजिट को लिख दीजिए, ये भी अच्छा है। 3 एक के सामने 3 है, यहाँ 2 और बस सामना सामने मल्टीपल कर दीजिए। सेम 3:3 6 8 सेम आया। एक और भी लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 एन के फॉर्म में मल्टीपल ऐसे 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 3:3 3 दूनी 6 4 दूनी 8। तो सेम चीज है, एन के रूप में मल्टीपल ये करते हैं, ये करते हैं या ये करते हैं, सेम चीज है, सबके मान सेम आ रहा है। तो हमने 3 विधि देखा। और सबसे मोस्ट जो है बेसिक विधि ये है कि हमें जो भी थिंग बराबर है उसको बराबरीकरण कर देते हैं। ये क्या किया मैंने, ये डिजिट को आगे बढ़ाकर लिख दिया। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। आगे ये तो 2 का हो गया, इससे एक्स्ट्रा भी आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। सेम चीज पर है तो मैं देख लेता हूँ इधर। अगर A रेशियो B 1 2 है, B रेशियो C 3 4 है, C रेशियो D 5 6 है। तो अगर पूछे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D तो क्या करेंगे? मैंने बताया था पहला बेसिक चीज वही कि जो सेम थिंग है उसको बराबर करेंगे। उस पर देख लेते हैं। ये 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 से इसमें 2 से कितना हो गया 3 6 6 8। लेकिन इसकी वजह से मेरा क्या हो गया, C जो यहाँ 8 हो गया, यहाँ मेरा 5 है। इट मीन्स कि हमको अभी और इसमें कितना से 5 है, तो इसमें कितना से 8 से मल्टीपल करना होगा। तो ये मेरा कितना हो गया 6 बचे 30 8 5 40। ये हो गया 8 5 40 8 6 48। यानी अब मेरा जो फाइनल जो निकला वो क्या निकला 3:2। D की जगह पर मेरा क्या हो गया, ये 30 हो गया ना। हमारा यहाँ अभी भी 6 है, हमको इसको भी चेंज करना होगा। 6 बचे 30 यानी 15। हमारा आगे A आ गया 15 30, ये सेम हो गया 40 ये 48। यानी जो B मिल रहा था C मैंने इस इक्वेशन को करने के लिए, इक्वल करने के लिए मैंने इतना मल्टीपल किया। अब इसी चीज को इजी वे में देखते हैं कैसे। अब क्या है मैंने बताया था, लिख देंगे सेम 1 रेशियो 2 3 रेशियो 4 और 5 रेशियो 6। मैंने बोला था उस थीम को आगे बढ़ा दीजिए। जैसे अगर ये 3 बचा हुआ है तो 3 एक और आगे लीजिए, ये इसका एक डिजिट बचा हुआ है 4 तो 4 लीजिए, 5 है तो यहाँ 5 यहाँ 5, ये 2 है तो 2 2 ले लिए। अगर सब में कोई कॉमन है तो लेके काटेंगे, नहीं है तो सीधा मल्टीपल कर दीजिए। वैसे पिछला वाला आंसर याद होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 5 3 15 5 3 15 दूनी 30 5 पे 20 दूनी 40 6 पे 24 दूनी 48 सेम आया। तो ये सेम प्रोसेस है, चाहे वो बेसिक से बनाइए या ये से बनाइए। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं कुछ ये आते हैं, कुछ बेसिक और मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। इट मींस मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछता है। सपोज एक नंबर दे दिया 2 और 3, 2 एंड 3 का मध्यानुपाती क्या है पूछ दे। तो मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपात, अनुपाती समानुपात का मतलब करता है। मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन जो मिड का है। अगर तो x मान लिया तो x हो गया और इसमें 3 हो गया, यानी 3 और 2 का मिडिल का जो प्रोपोर्शन होगा क्या होगा। हम अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी डीपली देखेंगे तो हमने देखा था क्या, अगर सपोज A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D है तो A/B इज इक्वल टू C/D। यानी अगर हम इसको करते थे A क्रॉस D इज इक्वल टू C क्रॉस B, यानी कि जो नजदीक नजदीक में उसको मल्टीपल और दूर दूर में है उसको मल्टीपल करते थे। सेम थिंग। तो हमको क्या करेंगे x² इज इक्वल टू 3:2:3 यानी 6, यानी x² इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू √6। मिडिल प्रोपोर्शन के लिए क्या करना है, अगर हमको निकालना है इसका अगर मिड प्रोपोर्शन क्या है A और B के बीच में, A और B के बीच में अगर मिड प्रोपोर्शन क्या है, अगर हम x मानते हैं तो मानते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा वो होगा √AB। मिड प्रोपोर्शन के लिए, मिड प्रोपोर्शन मतलब कि मध्यानुपाती। अगर हमको कहे इसी का कि हमको तृतीयानुपाती निकालना है
अगर हमको कहे कि 2, 3 और 4 का तृतीयानुपाती निकालें, तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बीच वाले हैं उसको डबल करना है। कैसे? 2:3 है प्रोपोर्शन, मेरा तृतीयानुपाती निकालना है ना, नहीं मालूम 4 लेते हैं, ये दोनों को मल्टीपल कीजिए, तृतीयानुपाती नहीं मालूम, ये हमको लास्ट का प्रोपोर्शन है, 1, 2, 3, x को मान लिया तृतीयानुपाती, तीसरा अनुपात पर है तो चौथा ये हो जाएगा, मल्टीपल कीजिए, 3x = 8, x = 8/3। अगर फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, a b c a/b प्रोपोर्शनल x/c, यानी कि x = हो जाएगा हमारा ac/b, डायरेक्ट निकालने के लिए, ये समझने के लिए, ये डायरेक्ट के लिए। अब हम इसको पूछता है कि चतुर्थानुपाती क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शन, इसी का अगर पूछे फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा और ये x चौथे स्थान पर। अब मल्टीपल करेंगे, नजदीक को नजदीक से दूर को, प्रोपोर्शन मतलब बराबर है, तो 4×3 12, यानी 2x = 12, 6x = 6। फॉर्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारा अब यहाँ c हो गया, ये नहीं दिया है, फोर्थ नहीं दिया है, कैसे करेंगे, सेम थिंग, ax = bc, तो x = bc/a, ये मेरा फॉर्मूला है। बहुत जल्दी में, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया अनुपात क्या है। अनुपात मतलब कि किसी दो सेम थिंग के बीच में तुलना, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, अगर हम मैथ के फॉर्म में देख रहे हो। और समानुपात मतलब कि दो अनुपातों का बराबरीकरण समानुपात कहलाएगा। इनमें हमने देखा एक ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं। मैंने ये भी सबसे पहला थिंग जाना कि रेशियो जो होता है वो परफेक्ट नंबर नहीं होता है, रेशियो उसका लिस्ट नंबर होता है जो काट छाट कर लास्ट में लाते हैं। फिर मैंने देखा ए बी सी दिया हुआ है अलग अलग, तो कैसे निकाल सकते हैं, ए बी बी सी सी डी तीनों का एक बार निकालने के लिए देखा। फिर मैंने देखा मध्यानुपाती का फॉर्मूला, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला और चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला, जिस पर पूछता है। हम लोग आगे के जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि अनुपात से जो वर्ड प्रॉब्लम होता है या क्वेश्चन जो होता है वो कैसे अराइज होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं और टाइप कैसे बनाया जा सकता है।